विरोध मत करो। देखो, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं। जिस प्रकार मंडी आदमपुर में इन जिहादियों ने अपने पैर जमा दिए हैं, मंडी आदमपुर में भी लगभग दोस्तों, इस देश को पागल बनाया जा चुका है। यहाँ के लोगों को और खासकर जो युवा तबका है उनको सच में उनके अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि अब सरकार चाहकर भी उसको रोक नहीं सकती है। पहलगाम में घटना घटती है, लेकिन भारतीय मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा की खबर आपको दिखाएंगे दोस्तों। देखिए, हम खबर ही दिखा सकते हैं, हम सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को 2014 के बाद से जो युवा खेप जवान हो रहा है उनके अंदर इस तरीके से जहर भरा जा रहा है कि उनको कुछ नहीं दिखता है। भाई साहब, मारना है पाकिस्तानियों को मारिए, पाकिस्तान पर चढ़कर आप मारिए, मिसाइल मारिए, जो करना है कीजिए। हमारे यहाँ के मुस्लिम अगर दुकानदार हैं, रेवड़ी वाला है, फल वाला है, उसके फलों को आप तहस नहस करके उनकी दुकानों को तोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं। हरियाणा से दोस्तों एक बेहद शर्मनाक तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके बाद दोस्तों लखनऊ की एक तस्वीर है जहां पर एक हिंदू महिला जाती है एक नमाजी के पास अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। अब उस पर एक हिंदूवादी लड़का जो है, मैंने कहा ना कि पागलों की कमी नहीं है, वो पहुंचता है, उल जुलूल बकने लगता है। उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस लड़के एक क्लास लगा दी जाती है। चलिए, कुछ लोग हैं जो अभी भी जागे हुए हैं, ये अच्छा बात है, ये अच्छी बात है इस मुल्क के लिए। दोस्तों, एक और खबर है, कोलकाता में एक गर्भवती मुस्लिम महिला का इलाज करने से डॉक्टर इनकार कर देता है, और कारण वही पहलगाम है। मैंने क्या कहा कि युवा खेप तो युवा खेप, डॉक्टर तक ऐसी हरकत कर रहे हैं। बंगाल की खबर है, मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट होती है, जाती है इलाज कराने के लिए, लेकिन उसका इलाज नहीं होता क्योंकि वो मुस्लिम होती है। खबर आपको बताएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र से एक खूबसूरत तस्वीर। पहली बार महाराष्ट्र से एक लड़की, एक युवती जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई की है। जी हां, और आईएएस बन रही है, मतलब अच्छा रैंक भी आया है, टॉपर से वहां, मतलब टॉपर जो है उनमें शुमार है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। इन देश के उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो पहले तो मुसलमानों को हीन नजर से देखते हैं और फिर उनकी महिलाओं को उससे भी ज्यादा हीन नजर से देखते हैं। चलिए, एक और खबर आपको बताएंगे दोस्तों। जयपुर के जौहरी बाजार का हमने खबर आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया है, क्या निकला है उसमें। खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदय तारण है। चलिए दोस्तों, पहली खबर आपको दिखाते हैं हम अंबाला हरियाणा की खबर। देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश की इतनी शर्मनाक स्थिति है आज के डेट में कि पहलगाम में हमला होता है, हिंदू मारे गए, सबको दुख है इस बात का। सबसे अधिक दुख तो कश्मीरियों को है कि उनका राज फिर से एक बार उस पर सवाल खड़ा हो गया, लेकिन इसका असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तस्वीर पहले दोस्तों आप हरियाणा की देखिए। हरियाणा के मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों को पहचान कर जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदूवादी भीड़ ने तोड़फोड़ कर आगजनी की है। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ यह प्रतिक्रिया हिंदूवादी संगठनों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रदर्शन के बाद किया है। तो आप तस्वीर देखिए और विचलित भी आप होइए, क्योंकि ये विचलित करने वाली तस्वीर है, डिस्टर्बिंग वीडियोज है, फुटेज है। भाई, किसी का बसा बसाया आप दुनिया उजाड़ दे रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति का कहीं से भी आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन देखिए कार्रवाई किस तरीके से हो रहा है। और दोस्तों, ऐसी खबरें हम लगातार आपको 4-5 दिनों से दिखा रहे हैं जब से वो घटना घटी है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, प्रश्न तो उठेगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, एक हिंदूवादी लड़के को कैसे जगह पर ठिकाने लगाया गया, मतलब उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाया गया। देखिए, लखनऊ की खबर है। लखनऊ के बुलाकी अड्डा के पास शाही मस्जिद में 2 हिंदू महिलाएं बच्चों को नमाजियों से फूंक डलवाने के लिए आई थी। मतलब जो होता है ना, जोक टोन जो होता है, जो फूकने आते हैं, मतलब इलाज कराया जाता है। कई लोग अंधविश्वासी हैं, लेकिन कई लोग इसे मानते हैं। तभी वहां धीरज नाम का व्यक्ति बदतमीजी करते हुए कहता है कि तुम हिंदू और यह काम कर रही हो। महिला ने कहा, हिंदू मुस्लिम क्या होता है, आप जैसे लोग ही आतंक फैलाते हैं। इलाके के हिंदू मुस्लिम सभी वहां इकट्ठे हो गए। सबने धीरज से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो धीरज के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता कहां से भी। अगर यही महिला किसी पंडित जी के पास चली जाती, किसी बाबा के पास चली जाती और ताबीज बंधवा लेती, कलेवा बंधवा लेती, तब ये धीरज नहीं पहुंचता। लेकिन चूंकि वो पहुंच गए नमाजी के पास फुकवाने के लिए बच्चे को, वो पहुंचता है, उसकी फजीयत होती है। दोस्तों, आप वीडियो देखिए, महिला क्या कुछ कह रही है। यहाँ खटिया मंदिर जाइए, हमने कहा क्यों, तो कह रहा है जो है यहाँ फूक तो डलवाने, आप हिंदू हैं। हमने कहा हिंदू मुसलमान आप सोचते होंगे, हम लोग नहीं सोचते, ऐसे ही लोग आतंक करवाते हैं। दोस्तों, आपको हम कलकत्ता की खबर बताते हैं। कलकत्ता मतलब कोलकाता,
मॉडर्न डेज कोलकाता। वहां पर एक डॉक्टर एक महिला का इलाज नहीं करता है सिर्फ उसका धर्म देखकर। वो महिला जो है वो मुस्लिम है और कस्तूरी दास अस्पताल के डॉक्टर सी के सरकार ने कथित तौर पर एक गर्भवती मुस्लिम महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि कश्मीर की घटना के बाद मैं किसी भी मुस्लिम मरीज को अब नहीं देखूंगा। बंगाल कहां और कश्मीर कहां? बंगाल में कहीं अभी कुछ तरह की नफरत की खबर नहीं है, लेकिन देखिए ये कस्तूरी दास अस्पताल जो है इसके डॉक्टर सी के सरकार ने क्या कांड किया, इन्होंने एक मुस्लिम महिला का इलाज नहीं किया क्योंकि पहलगाम में अटैक हुआ। मैंने कहा ना दोस्तों कि इस देश में पागलों की अब कमी नहीं है, एक बड़ा तबका पागल बन गया है। अब दोस्तों जैसा आप इस लड़की को देखिए, महाराष्ट्र की खबर है, महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला है जो आईएएस बन रही है। नाम इसका अदीबा है, 142वां रैंक हासिल हुआ है और उसके पिता एक ऑटो चालक है। तो ऑटो चालक मतलब एक बेहद गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में उत्तीर्ण करती है, 142वां रैंक लाती है। अपने धर्म समाज के साथ पूरे महाराष्ट्र का, ये सिर्फ मुसलमानों का सर नहीं फक्र से ऊंचा हुआ है, महाराष्ट्र का सर जो है इस लड़की ने फक्र से ऊंचा कर दिया है। और दोस्तों आपको हम जयपुर की खबर बताते हैं, अपनी खबर देखी होगी। जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ था, खबर आपने देखा होगा। इसका सीसीटीवी फुटेज अब निकलकर बाहर आ गया है, वीडियो देखिए आप। कमेटी का कहना है कि बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जो है वो मस्जिद की सीढ़ियों तक आ गए थे और वहां नमाज के वक्त नारेबाजी करने लगे। खबर यही थी ना कि बाल मुकुंद जो है, जो विधायक है, ये मस्जिद के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और हुड़दंगई कर रहा था, हल्ला मचा रहा था, शोर शराबा कर रहा था। अब तो सीसीटीवी फुटेज भी बाहर निकल कर आ गया है। सवाल उठता है कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और इसका भी कनेक्शन सीधे तरीके से जो पहलगाम में हमला हुआ है उससे है। उसी को लेकर जो ये लोग हैं मतलब जो चरमपंथी लोग हैं और जो विधायक हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है ये देखने वाली बात है। दोस्तों हरियाणा की अगली खबर देखिए आप। 24 अप्रैल को हिसार के मंडी आदमपुर में हिंदूवादी नेता ने मुसलमानों को जिहादी कहकर संबोधित किया और इस इलाके में मुसलमानों द्वारा संपत्ति खरीदने और दुकानें खोलने पर डराया है, धमकी दिया गया है। कहा है उसने कि किसी मुसलमान को संपत्ति अब नहीं बेचना है, ना उन्हें किराया लगाना देना है और ना ही तो वहां पर कोई उनका शॉप खुलवाना है। वीडियो देखिए आप। जिस प्रकार मंडी आदमपुर में इन जिहादियों ने अपने पैर जमा लिए हैं, मंडी आदमपुर में भी लगभग पिछले 6 महीनों में 25 से ज्यादा घर जो है जिहादियों ने खरीद लिए हैं। ऑटो मार्केट, लाइन पार, इसी प्रकार मेन बाजार में भी कई ऐसे जिहादी जो है अपनी दुकान जमाए बैठे हैं, जिनका हमें नाम तो। अब दोस्तों अगली खबर आप यूपी से देखिए। इस बुजुर्ग व्यक्ति को पहले आपको हम दिखाते हैं जो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके ऊपर केस दर्ज हो गया है। और कारण क्या था, इसने मेरठ में अपने घर पर छत पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर फिलिस्तीन पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के आरोप में पुलिस ने आजम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घर से झंडा भी उतरवा दिया है। तो फिलिस्तीन में एक तरफ नरसंहार हो रहा है, कई मुल्क उसके साथ हैं, भारत का भी रिश्ता खराब नहीं है फिलिस्तीन से, लेकिन ये मुस्लिम व्यक्ति अपने घर पर झंडा लगाता है और चंदा मांगता है कि चंदा दीजिए, हम वहां भेजेंगे गरीबों के लिए, उन तमाम पीड़ितों के लिए जो वहां पर शोषित हो रहे हैं, जिनके ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब दोस्तों जरा आप बागेश्वर धाम महाराज को देख लीजिए। तस्वीर पहले आप देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को और कहिए क्या ये व्यक्ति बीमार हो गया है। मैं बीमार इसलिए कह रहा हूं कि दाढ़ी बढ़ा हुआ है, चेहरा झुरा हुआ लग रहा है, जैसे ये बीमार हो चुका है ये व्यक्ति। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि मुसलमान को मत मारो, मुसलमान इस देश का हिस्सा है, मुसलमान को मार के हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। वीडियो देखिए आप। किसी का विरोध मत करो। देखो, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपको हम एक और खबर बताते हैं। देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है जो कह रही है कि पाकिस्तानियों को चुन चुनकर वापस भेजा जाएगा। इसके लिए बाकायदा नोटिस भी निकला है, सूचना जारी की गई है। और एक तरफ बीजेपी के एक और नेता है जो कह रहे हैं कि जो सिंध से शरणार्थी आए हैं उनको वापस नहीं भेजना है। खबर देखिए। इंदौर के भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश में रह रहे लगभग 3000 सिंधी शरणार्थियों से वादा किया है कि पाकिस्तान से आए किसी सिंधी शरणार्थी को वापस नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से यह संदेश भी दिया है
कि कोई शरणार्थी जो सिंध से आया है वो वापस नहीं जाएगा। मतलब ये अपने ही सरकार के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। वीडियो देखिए और इनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। पहलगांव में जेकी घटना थी उन खां पोइ केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कई आहे ऐं जेके पाकिस्तान जा नागरिक आहिनि उनखे वापसि वञण लाइ आदेश थियो आहे। इन ऑर्डर खां पोइ चङा ई जेके सिंधी भाउर भेण हिंदू आहिनि जेके की लॉन्ग टर्म वीजा ते रहनि था पिया, उहो सुबुह खां उन्हनि जो फोन अचे पियो कि इहो ऑर्डर असांजे लाइ त न आहे, असांजे लाइ छा आहे। अब दोस्तों आपको भारत की तस्वीर तो हम दिखाए रहे हैं, लंदन की एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि लंदन में भारतीय और पाकिस्तानी जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और लड़ाई जैसी स्थिति बन गई है वहां पर। इतना ही नहीं, लग रहा है जैसे वहां पर लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि तनाव ही इतना बड़ा हुआ है इन दो मुल्कों के बीच। लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो लंदन की सड़कों की तस्वीर दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे। वीडियो देखिए आप। तो दोस्तों लंदन का इस तरह का दृश्य है, लेकिन सवाल उठता है कि भारत सरकार एक्शन कब लेगी। आज करीब 4 दिन बीत चुका है इस घटना का, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ कहने को, सिर्फ मतलब सहानुभूति जताने को कहा गया कि हम इंडस ट्रीटी कैंसिल कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो कब तक इस तरीके से चलेगा, भारत सरकार से यह सवाल पूछना जरूरी है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया।